नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की 1 अप्रैल 2024 से सभी स्कीम के अंदर क्या ब्याज दर रहेंगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। और जानेंगे क्या नए अपडेट किए गए हैं या फिर क्या लिमिटेशन रहेगी। और साथ ही जानेंगे यदि आप 1 लाख रुपए इन स्कीम के अंदर लगाते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलेगी। सभी बातों के बारे में डिस्कस होगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है और बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर आप फ्यूचर के लिए अपनी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग कस्टमर के लिए बहुत सारी स्कीम चलाता है। जैसे बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, या फिर सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी। ऐसे ही मंथली इनकम के लिए मंथली इनकम स्कीम चलाई जाती है। ऐसे दोस्तों यदि कोई भी अपडेट करना हो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर तो क्वार्टरली किया जाता है। पहले कोई अपडेट नहीं किया जाता और क्वार्टरली अपडेट किए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं और छोटी सी अमाउंट के साथ पैसे जोड़ना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अंदर आप किसी भी स्कीम के अंदर पैसे लगाकर भविष्य के अंदर अच्छे पैसे जोड़ सकते हैं और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेच्योरिटी अमाउंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सेविंग्स स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पर 1,04,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टीडी स्कीम या फिर एफडी स्कीम के बारे में, जिसके अंदर अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग ब्याज दर दी जाती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप 1 साल के लिए अपनी एफडी करवाते हैं तो आपको 6.9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और यदि आप इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो आपको मैच्योरिटी पर 1,07,080 रुपये मिलेंगे। वहीं दोस्तों यदि आप 2 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आप यदि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए तो आपको 1,14,371 रुपये की अमाउंट दी जाएगी। वहीं दोस्तों यदि आप 3 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दर दी जाएगी। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 3 साल के लिए तो आपको 1,23,558 रुपये की अमाउंट मिलेगी। वहीं दोस्तों यदि आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7.5% के हिसाब से ब्याज दर दी जाएगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आपके 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1,38,568 रुपये की अमाउंट मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट मिलेगी। वहीं दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की आरडी स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अंदर दोस्तों 6.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और यदि आप ये 1,000 रुपये मंथली इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 71,365 रुपये की अमाउंट मिलेगी। वहीं दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम की बात करें, यानी मंथली इनकम स्कीम की बात करें, तो इसके अंदर आपको ब्याज दर 7.4% के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 1,37,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, यानी SCSS स्कीम के बारे में, जो 5 साल के लिए दी जाती है। इसके अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और आप इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 1,41,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की NSC स्कीम के बारे में, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको 7.7% के हिसाब से ब्याज दर दी जाती है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम अनलिमिटेड रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 1,44,900 रुपये की अमाउंट मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की डबल मनी स्कीम के बारे में, यानी KVP स्कीम के बारे में, तो इसके अंदर आपको 7.5% के हिसाब से ब्याज दर दी जाती है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम कितने रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों आपके पैसे 9 साल 7 महीने के अंदर डबल करके दिए जाएंगे, यानी आप 1 लाख रुपये लगाएंगे तो आपको 9 साल 7 महीने के अंदर आपके पैसे लगभग 2 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की PPF स्कीम के बारे में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में,
तो इस स्कीम के अंदर आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दर दी जाती है। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 3,15,572 रुपये की अमाउंट दी जाती है। वहीं दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में, जो बेटियों के लिए चलाई जाती है, तो इस स्कीम के अंदर आपको 8% से 8.2% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और आप मंथली 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 29,37,000 रुपये की अमाउंट दी जाती है। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 1 अप्रैल से लागू किए गए हैं। वैसे दोस्तों कोई और जानकारी होगी तो आपको जरूर अपडेट कर देंगे। वैसे दोस्तों हमने आपको बता दिया कि आपको क्वार्टरली बदलाव मिलेगा, पहले कोई बदलाव नहीं मिलेगा। क्वार्टरली जैसे ही कोई बदलाव होगा या कोई बीच में बड़ा अपडेट करना होगा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा तो वो किया जाता है, वरना दोस्तों ब्याज दर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर बदलाव नहीं किए जाते। तो दोस्तों ये कुछ रूल रेगुलेशन और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी अपडेट हैं। जैसी कोई अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।